स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो समझेंगे। सो देखो, जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। गॉन का मतलब हो जाता है साइड्स, एंड मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। सो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में उस फिगर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 3 साइड्स पाई जाती है, और 3 साइड पाई जाती है ट्राइंगल में। फाइन। सो अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि जिसमें एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री। इतना क्लियर है? सो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, ए बी सी। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ जाता है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये फिक्स्ड रहता है कि हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखना है, अगर मैं एंगल सी के बारे में बात कर रही हूँ, लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक है। अगर मैं एंगल सी के बारे में बात कर रही हूँ तो एंगल सी के सामने वाला जो साइड होती है हमारी वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। फाइन। एंड अगर मैं यहाँ पे एंगल ए के बारे में बात कर रही हूँ, लेट्स से यहाँ पे हो जाता है हमारा एंगल ए, ये हमारा थीटा हो जाता है। सो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा थीटा के सामने वाला यानी कि जो हमारी बीसी साइड है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये ए भी हमारी क्या हो जाएगी? बेस। इतना क्लियर है? सो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा AC का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये क्लियर है? सो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास ये हो जाता है ट्राइंगल ABC, ठीक है। राइट एंगल एट बी, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, और हम यहाँ पे एंगल सी को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। ये चीज क्लियर है? सो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास पहला आता है साइन, ठीक है। एंगल हो जाता है यहाँ पे थीटा। सो जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड दूसरा आ जाता है हमारा कॉस थीटा। जो हमारा कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड तीसरा जो आता है वो होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड फोर्थ आता है हमारा कॉट थीटा। सो जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। सो उस हिसाब से हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है हमारा, कोसेक थीटा, उसको हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा कोसेक थीटा हो जाता है H अपॉन P, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल। और लास्ट हमारा होता है सेक थीटा। सेक होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, तो उस हिसाब से हमारा सेक थीटा हो जाता है H अपॉन B। ओके, सो ये हमारे क्या है? ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। 1
2 3 4 5 6 जिनको हमें याद करना है, ताकि हम याद करके आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कमेंट योर डाउट्स एंड वी विल क्लियर योर डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो। अपनी नीट की फाउंडेशन टू ड्रॉपर बैच की कोचिंग आज ही स्टार्ट कीजिए विद स्मार्ट एडुटेक के साथ, और आप कोई एक सब्जेक्ट का फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू।